और एवरी इंडियन आपका सिंगुलर है, देन यू गॉट टू यूज नीड्स नॉट नीड। ओके, सो एवरी इंडियन नीड्स, अब टू बी आप इकट्ठे ले आइए, एवरी इंडियन नीड्स टू बी, और मैंने क्या बोला था, एकजुट होने की जरूरत है। तो एकजुट होने को एक एडजेक्टिव होता है जिसको यूनाइटेड बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, यूनाइटेड। दैट्स इट। एंड योर सेंटेंस इज एवरी इंडिविजुअल और एवरी इंडियन नीड्स टू बी यूनाइटेड। हर भारतीय को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ होने की जरूरत है। परफेक्ट क्लास। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं नीड इन इंग्लिश। हाँ जी, इससे पहले मैंने आपको नीड के बारे में 2 यूज सिखाया था, द फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको नीड के बारे में नीड प्लस नाउन का केस सिखाया था, जहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस ऐसे बनाए थे, आई नीड योर सजेशन, आई नीड योर हेल्प, आई नीड मनी। उसके बाद जो अगला पार्ट था, बेसिकली सेकेंड वीडियो, वहाँ पे मैंने नीड के साथ नीड प्लस इन्फिनेटिव का केस सिखाया था। इन्फिनेटिव का मतलब नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो आप नीड टू या नीड्स टू चिल्लाते रहते हैं, वो एक्चुअल में होता तो नीड है, बट उसके साथ आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जो बन जाता है आपका नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, सो आई नीड टू टॉक टू यू, लोगों को सलाह लेने की जरूरत है, पीपल नीड टू टेक सजेशन और एडवाइस। तो ये तो हुआ हमारे नीड का सेकेंड यूज, बट आज के क्लास में आप पढ़ने वाले हैं नीड का थर्ड यूज। तो इसका यूज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि नीड की हिंदी मत निकाले, आपकी आवश्यकता है, जरूरी है, डजंट मैटर। नीड सिंपली मीन्स व्हेन समबडी नीड समथिंग और रिक्वायर समथिंग। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी चीज का कोई चीज असेंशियल होना उस व्यक्ति के लिए, एट दैट मोमेंट वी गॉट टू यूज द टर्म नीड। सो लेट्स सपोज मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, आई विल नॉट थिंक इन हिंदी कि ये सेंटेंस आवश्यकता से खत्म हो रहा है या जरूरत से खत्म हो रहा है। व्हाट आई विल डू, I will simply think that I require something and I require to talk to you. So जहाँ पे कोई चीज़ एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वहाँ पे मैं नीड का यूज़ करूँगा। नीड का हम थर्ड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसका यूज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग देखते हैं हम इस क्लास में, ठीक है। जब भी मैं किसी की बात करूँगा, वो मेरा सब्जेक्ट होता है अक्सर, चाहे मैं आई की बात करूँ, यू की बात करूँ, ही, वी, दे, आई, या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हो, जब भी हम उसकी बात करें वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट आप सबसे पहले मार्क कर देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको नीड लिखना है यहाँ पे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको नीड्स लिखना है, ठीक है। दोनों केस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो यूज करना है आपको नीड, सिंगुलर तो नीड्स का यूज करना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नीड के बाद जो टर्म आप लगाते हो वो नीड टू या नीड्स टू नहीं होता, वो इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव क्या था, प्लस में आप टू डालोगे। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको नीड टू यानी कि नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाया था, टू कम, टू गो, टू डांस, टू टीच, टू लर्न। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, अब आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है, लेकिन बी फॉर्म का बेस फॉर्म लिखना है। तो प्लस में आप टू बी करोगे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो नीड, सिंगुलर तो नीड्स, उसके साथ टू बी। जो अगला टर्म है, या तो वो एडजेक्टिव आएगा या तो वो कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज आता है, राइट है, एडजेक्टिव फ्रेज, या कभी कभी उसमें नाउन भी आ जाता है। ध्यान रहे, नीड टू के साथ आगे आपको वर्ब को यूज नहीं करना है, या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या तो कभी कभी हम किसी नाउन का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कोई वर्ब को टच नहीं करना है। वो मैं आपको चौथे पार्ट में सिखाऊंगा कि नीड टू के साथ, नीड टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, वो पैसिव वर्जन होता है, वो मैं आपको अगले टॉपिक में सिखाऊंगा। तो अब आपका स्ट्रक्चर रेडी है। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, मान लो जैसे मुझे बोलना पड़े कि ये क्लास है और क्लास में यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस आउट देयर, आप बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, लेकिन आपको इस क्लास में किस हालात में होने की ज़रूरत है, क्या स्टेट होना चाहिए आपका, तो आपका स्टेट सीरियस का होना चाहिए, आपका स्टेट शांत का होना चाहिए। आप बिल्कुल शांत स्वभाव के स्टेट में होने चाहिए क्लास में। तो जब ऐसा सेंटेंस मुझे बोलना पड़े कि आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, आपको मेरे साथ होने की ज़रूरत है, भारत को एकजुट होने की ज़रूरत है, मतलब कि यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, तो इस केस में आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए।
सो लेट्स सपोज कि मुझे बोलना पड़े कि आपको थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, आप सीरियस नहीं है क्लास में, आपको सीरियस होने की जरूरत है। किसको सीरियस होने की जरूरत है? आपको। और मैं आपको सिंपली क्या बोलूंगा? यू मेरे पास प्लूरल वर्जन है, देन आई गॉट टू यूज नीड, यू नीड। उसके बाद आप टू भी इकट्ठे ले आइए, यू नीड टू बी। और जैसे कि मैंने लास्ट में बोला एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या तो कभी कभी नाउन आ जाता है। सो यू नीड टू बी, क्या होने की जरूरत है आपको? सीरियस। सो यू कैन सिंपली राइट हियर सीरियस, दैट्स इट, एंड योर सेंटेंस इज रेडी। यू नीड टू बी सीरियस, आपको सीरियस होने की जरूरत है, राइट है। देखिए, आप क्लास में आज अकेले हो सकते हैं, आप परेशान हैं, या आपके साथ कोई और भी कहानी हो सकती है। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, आपको आज मेरे साथ होने की जरूरत है। मुझे कोई काम हो या कुछ और रीजन हो सकता है जिस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको मेरे साथ होने की जरूरत है। किसको मेरे साथ होने की जरूरत है? आपको। तो मैं फिर से आपको क्या बोलूँगा? यू, और यू फिर से मेरे पास प्लूरल है, देन अगेन आई विल यूज नीड, यू नीड। फिर मैंने यहाँ पे टू भी ले लिया, और आपको मेरे साथ होने की जरूरत है। तो ये साथ को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे हम। यू नीड टू बी विद। और जैसे कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जितने भी टर्म आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। तो आप क्या बोलोगे? यू नीड टू बी विद मी। आप एडवर्ब टाइम लगा के बोल सकते हो कि यू नीड टू बी विद मी नाउ, या राइट नाउ, अभी आपको मेरे साथ होने की जरूरत है। जैसा कि इंडिया आज बेसिकली इंडिया तो नहीं बिखरा हुआ है, लेकिन इंडिया के लोग अक्सर एक दूसरे से मतलब कि मेल भाव नहीं रखते हैं, दूसरे से अलगाव में बने रहते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर इंडियन को एकजुट होने की जरूरत है, मतलब यूनाइटेड बन के रहने की जरूरत है उनको। हर इंडियन को एकजुट होने की जरूरत है। तो मैं क्या बोलूँगा हर इंडियन को बोलने के लिए? एवरी इंडियन। सो वी कैन सिंपली से एवरी इंडियन, और एवरी इंडियन आपका सिंगुलर है, देन यू गॉट टू यूज नीड्स, नॉट नीड। ओके, सो एवरी इंडियन नीड्स, अब टू भी आप इकट्ठे ले आइए, एवरी इंडियन नीड्स टू बी। और मैंने क्या बोला था? एकजुट होने की जरूरत है। तो एकजुट होने को एक एडजेक्टिव होता है जिसको यूनाइटेड बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? यूनाइटेड, दैट्स इट। एंड योर सेंटेंस इज एवरी इंडिविजुअल और एवरी इंडियन नीड्स टू बी यूनाइटेड। हर भारतीय को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ होने की जरूरत है। सो आई होप कि इस छोटे से वीडियो से मैं आपको मदद कर पाया हूँ नीड का तीसरा पार्ट समझने में। तो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं सारी चीजें। नीड के साथ पहले वाले यूज में आपने नीड के साथ नाउन सीखा था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको नीड के साथ टू इन्फिनेटिव का केस सिखाया था, जहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कम, टू गो, टू डांस, टू टीच, टू लर्न, कुछ ऐसी कहानी। और आज के केस में मैंने आपको सिखाया नीड, फिर से इन्फिनेटिव, लेकिन मेन वर्ब वाला नहीं। मेन वर्ब तो यहाँ पे भी है वैसे, लेकिन वो एक्शन वाले नहीं, ये बी की बेस फॉर्म मैंने यहाँ पर सीधा मार्क करा है। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट नीड, या तो नीड्स टू बी, उसके बाद एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव फ्रेज, या तो कोई नाउन टर्म आ सकता है। सो आई होप कि अब आपको इसका केस समझ आ गया है। और एक सेंटेंस आपके लिए जाते जाते, एंड प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वुड लव टू मार्क आंसर। तो एक आंसर आपका ये है कि हर लोगों को चुप होने की जरूरत है, हर व्यक्ति को चुप होने की जरूरत है। इसका आंसर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वुड लव टू मार्क योर आंसर। टिल देन बाय, स्टे सेफ, एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस।